साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। वीडियो देखिए आप और देखते रहिए। बात शुरू करूंगा और बात वहीं तक जाएगी जहां तक जानी चाहिए। इस वीडियो को आप लोग देखिए। इस वीडियो में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी घायल है, उस अभ्यर्थी का नाम रंजीत यादव है। रंजीत यादव को चोट लगी है पेट में, पुलिस वालों ने मारा है और रंजीत यादव आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछड़ों खुशी हुई है कि लड़के इस कैंडिडेट के नाम के आगे यादव लिखा हुआ है पीछे। खुश होइए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप दुखी होने वाले हैं, बहुत बुरी तरह दुखी होने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये पिछड़ों के कुकर्मों का प्रतिफल है। बहुत भयानक स्थिति है। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और कुछ और वीडियोस आप लोग देखिए किस तरीके से पुलिस किस तरीके का बर्ताव कर रही है, और वो आप जानेंगे तब आपका शायद खून खोले। ठीक है। और एक और फोटो देखिए, वीडियोस फोटो ये कैंडिडेट एडमिट है आईसीयू में। इस कैंडिडेट का नाम है रंजीत यादव। अब पिछड़े और भी खुश हों क्योंकि एक और यादव पिट गया। खुशी मनाइए। आता हूं मुद्दे पे, क्योंकि मैं गुस्से में हूं। पहले तो मैं सभी लोगों को, जिन लोगों ने मुझे जन्मदिवस पे बधाई दी, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मेरा जन्मदिवस, मेरे अपने वर्ग, मान लीजिए मेरा जन्मदिवस हो और मेरा कोई अपना मर जाए या मेरे किसी अपने का एक्सीडेंट हो जाए, वो घायल हो जाए, तो मेरा जन्मदिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं बचता है। आज वही हुआ है और वही हो रहा है। मनुवाद, सामंतवाद नंगा नाच कर रहा है उत्तर प्रदेश में। देखते जाइए। अभी यादवों पे लाठियां पड़ी। अभी मैं बताता हूँ किस किस पे लाठियां पड़ी है। रंजीत यादव पे लाठी पड़ी है। रंजीत यादव आईसीयू में एडमिट है। ये रिकॉर्ड में है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब देखिए, जो बहुत नफरत करते हैं मुस्लिमों से, वो भी फिर से खुश हो जाए कि इस लाठी, ये देखिए एक बंदा आईसीयू में एडमिट है, उसको एडमिट कराया गया है, उठ बैठ नहीं पा रहा है। बंदे का नाम फिरोज भाई है, यानी फिरोज खान होंगे, अंसारी होंगे, मुस्लिम है। जो भी हैं, अभी तो यादव पिट रहा था, अब मुसलमान पिट रहा है। अभी ओबीसी कोई लोग अगर खुश हैं तो खुश हो सकते हैं। मैं आपको सच भी और करीब लाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि किसको। इस समय 70 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये भाजपा के लोगों तक जाना जरूरी है। उतना ही ज़्यादा ओबीसी के उन तमाम छात्रों और लोगों तक जाना जरूरी है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। देखते रहिए, लाठी चली है। रंजीत यादव घायल, उसके बाद उसके पहले एक दो लोग और घायल, फिर फिरोज घायल। अब आते हैं मुद्दे की बात, और जहां जो बहुत ही गंभीर मुद्दा होने जा रहा है उसको और आप समझिए। इस पूरे घटनाक्रम में जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, मैं साथियों से निवेदन करूंगा इसको शेयर करें। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है तो लोग गोमती नदी में कूद गए हैं, और एक दो नहीं, कईयों के हाथ पैर टूटे हैं। कईयों के हाथ पैर टूटे हैं और कईयों का सर फट गया है। कई लोग बुरी तरह घायल हैं, कुछ डूबने से बच गए। ये उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां हैं। आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखा रहा हूं, देखते जाइए। ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए। लोग यमुना बैंक पे खड़े होकर के देख रहे हैं किस तरीके से लड़के कूद कूद के पुलिस से अपनी जान बचा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ है। यहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के संविधान को कुचलने की साजिश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने की साजिश है। मारा जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी यादव मुसलमान मारे जा रहे हैं, एकदम खुश रहिए। आग से ज़्यादा ओबीसी एससी एसटी के लोगों की इसी बात की खुशी है कि यादव सत्ता के बाहर है। अब मुसलमान को टाइट करना बहुत जरूरी है। तो अब टाइट हो गया मुसलमान। अब आते हैं, आगे की बात करते हैं। आपने देख लिया, रंजीत भी घायल हो गए, आईसीयू में एडमिट है। फिरोज भी घायल हो गए और एडमिट है। अब देखिए आगे की कहानी। बहुत सारे वीडियोस में मेरे पास इसमें एविडेंस के रूप में कलेक्टेड है, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए।
पुलिस वाले बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रहे हैं और लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। और अभी और अच्छी चीज़ बताऊंगा, मौर्यवंशियों, अगर रक्त में उबाल आए तो साथ देना मेरा। मौर्यवंशियों, अगर आपके रक्त में उबाल आए तो साथ देना, क्योंकि अब आपकी बेटी का सवाल आ गया है। इस चेहरे को पहचानिए, इस आवाज को पहचानिए, इस रुदन को पहचानिए। इसको एविडेंस चाहिए आपको। बीइंग एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, आई वुड लाइक टू प्रोवाइड एविडेंस। विदाउट एविडेंस आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। What the situation is running in the Uttar Pradesh is very worst. You all have to understand what the worst situation is running in Uttar Pradesh. A person who is belonging to a mutt, he basically he has not any association with the public. He has not association with the society. He has not association with family. Now he is ruling this state. This is the worst phase, and you can see. मैं 100 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मैं इसको आप लोगों से निवेदन करूंगा, इसको शेयर करें। और वीडियो है, वीडियो तो मैं दिखाऊंगा। और अब आप देखिए वो उस वीडियो पे, अब बहुत ध्यान से पूर्वक देखिएगा। ओबीसी, SC, ST और खासकर मौर्य समाज के लोगों आपने सरकार बनाई थी। वीडियो देखिए। जहाँ 105 लोग देख रहे हैं, इसको देखें। और इस वीडियो में एक लड़की है, उसको प्लास्टर बंध रहा है। मौर्य यादव पिट गया खुश, मुस्लिम पिट गया खुश। तो ये जो लड़की है, इसका नाम मुक्ता कुशवाहा है, प्रयागराज की है। इसके लाठी मार करके हाथ तोड़ दिया गया है। शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश में। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पुनः मैं आपको टारगेट पे लेता हूं। आपके दरवाजे पे जब लाठी चली, आपके दरवाजे पे लाठी चली तो राहुल मौर्य का सर फटा। फिर शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे लाठी चली तो सुरेश सैनी का सर फट गया। कल के डेट में सुरेश सैनी का सर फटा था। और आज मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूट गया है। कैसे शर्मनाक हो मौर्यवंशियों, कैसे शर्मनाक हो। आपके वोट से बनी ये सरकार मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दे रही है, राहुल मौर्य का सर फोड़ दे रही है। और सुरेश सैनी के साथ जो हाल हुआ है आप लोग देख रहे थे। ये सिर्फ मैंने कल कहा था, मैंने बहुत ईमानदारी से कल कहा था कि आज मौर्य पीटा है, कल यादव पीटेगा, पटेल पीटेगा, पाल पीटेगा, विश्वकर्मा पीटेगा। ये ओबीसी को विनाश करने की साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की। योगी आदित्यनाथ आप एक सामंतवादी, मनुवादी और एक पिछड़ों से नफरत करने वाले व्यक्ति हैं। आरोप सीधा आपके ऊपर, मठ गोरखनाथ मठ के ऊपर सीधा आरोप है। योगी आदित्यनाथ, क्या कोई ब्राह्मण होता आप चलवा देते लाठी? है भूता आप में 3 फिट्टे? है भूता? किसी ठाकुर में होता, ठाकुर बलात्कार कर रहे हैं, है हिम्मत रोक देने की? 3 फिट्टे मौर्य पे लाठी चलवा रहे हो। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है मौर्य समाज के लोगों। कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? राहुल मौर्य का सर फाड़ दिया जा रहा है। आप खुश हैं? आपकी आवाज नहीं निकल रही है। कौन लड़ेगा आपके लिए? 150 लोग देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा इसको शेयर करें। सुरेश सैनी के साथ जिस तरीके की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी टूटी है सुरेश सैनी की कल के डेट में। मौर्य कुशवाहा साख सैनी समाज के लोगों, सुरेश सैनी की रीढ़ की हड्डी टूट गई इस 69,000 वैकेंसी के आंदोलन में। और कोई बचाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। और आज मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूट गया है। अब मैं बताता हूं, जो लोग प्रश्न करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी शांत बैठी है। लेकिन मनुवाद और सामंतवाद का नशा आपके सर पे चढ़ के बात कर रहा है तो क्या देखेंगे आप? देखिए, इस ट्वीट को पढ़िए, इस ट्वीट का पढ़िए। मुक्ता कुशवाहा की फोटो लगा के परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें एक्सरे की भी रिपोर्ट लगी हुई है। देखिए, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। लिखा है, 69,000 भर्ती मामले में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपने हक की मांग करने वालों को जाति के आधार पर चिन्हित करके उन पर हाथ उठाना घोर निंदनीय। सीधा आरोप है हमारी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर
ये भारतीय जनता पार्टी को लोग पिटवा रहे हैं। यादव पिट गया, मुस्लिम पिट गया, और जो कूदे हैं नदी में अपनी जान बताए अधिकतम पटेल समाज के लोग थे, बिंद समाज के लोग थे। मेरी सीधी राजनीति आपसे है योगी आदित्यनाथ कि मैं ओबीसी SC ST की राजनीति करता हूं, मैं 85% की राजनीति करता हूं। साथियों, इस समय 175 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है इसको शेयर करें। ये बात भारतीय जनता पार्टी तक जानी चाहिए। कैसे मैंने कल के डेट में कहा था, अवश्य संभावित था कि यही होगा और वही हो रहा है। चंदन भाई इसको शेयर करें कि चुन चुन के हर लाठीचार्ज में एक मौर्य का घायल हुआ है। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूट गया और राहुल का सर फट गया। यादव, रंजीत यादव को मार दिया गया, बेहोश है रंजीत यादव। और मुस्लिम समाज के लोग और पटेल समाज के लोग नदी में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना शर्मनाक है। रमेश शास्त्री कुशवाहा जी, आपसे निवेदन है शेयर करिए, कितना शर्मनाक है। चित्रकूट के लोगों तक ये मैसेज आप भेजिए। इस सरकार ने तांडव कर रखा है, मनुवाद, सामंतवाद नंगा नाच कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और कोई बोलने वाला नहीं है। लाठी चलाई जा रही है। जब पिछड़ा आयोग ने एक कह दिया, संवैधानिक संस्था ने एक कह दिया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, तो आपकी आवाज कहां चली जाती है? क्यों नहीं बोलते हैं आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, फिर मैं कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, आप एक जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, और शर्म उससे ज्यादा आनी चाहिए परम आदरणीय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को। अरे उनको क्यों लगा होगा भाई? वो तो जात के ठाकुर उर्फ छत्री उर्फ राजपूत जो भी है, उन्हें तो नफरत तो मौर्य समाज के लोगों से अगर उनको है तो माननीय केशव जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मौर्य समाज के लोग आप देख रहे हैं, मैं अजय मौर्य देख रहे हैं कौशाम्बी से। अजय जी बताइए, जिस सरकार को आपने वोट देकर के माननीय केशव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिसको वोट किया था, वो सरकार मौर्यों का हाथ पैर तोड़ रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है, सर फोड़ रही है। एक महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए, ये दो कौड़ी के लोग, ये अनपढ़ लोग, ये बलात्कारी भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बेटी का हाथ पैर तोड़ रहे हैं। बेटी का मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूट गया है। माननीय योगी जी, जवाब दे पाएंगे आप? माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आप में क्षमता नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आप में क्षमता नहीं मेरा सामना करने की। आपके समाज के लोगों पे लाठी, मैं सत्ता में आऊंगा, अगर मैं सत्ता में आ गया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अगर एक भी मौर्य के साथ अन्याय हुआ तो मैं स्वयं माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इस विषय पर बात करूंगा। अन्याय मेरे उपस्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता, और गलत को गलत कहने में मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों, अगर आप अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, ओबीसी SC ST के लोगों, तो आपको इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ही होगा। ये सरकार मौर्यों के अलावा सभी पिछड़ों से नफरत करती है। लाठियां चल रही हैं। देश हमारा, तुम्हारी कितनी औकात है जो तुम इस देश पे शासन करके एक थाने पे थानाध्यक्ष गुंडा बना बैठा रखा है, ठाकुर बैठा रखा है तुमने। योगी जी, सरकार बदलते ही आपके ये जो थानाध्यक्ष घूम रहे हैं ना, इनकी हैसियत नहीं खड़े होने की, भाग खड़े होंगे। मैं बता रहा हूं, समाजवादियों का रिवेंज बहुत खतरनाक होता है। आप पछताएंगे। जिस तरीके से आप ठाकुरवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, वो समय तय करेगा। और आप लाठी चलवा रहे हैं। ये देश संविधान, और 27% संविधान हमारा रिजर्वेशन ओबीसी का अधिकार है, देना तो पड़ेगा, वरना सरकार से चले जाएंगे। 3 फिट्टे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जाना तो पड़ेगा। कैसे लाठी चलवा दी? ये देश किसी के बाप का है क्या? ये देश मौर्यवंशियों का है, और मौर्यवंशियों पर लाठी चली है। इस देश का राष्ट्र चिन्ह हमारा है, इस देश का राष्ट्र चिन्ह हमारा है, और हम ही पे लाठी चलाई जा रही है। ये समय तय करेगा। भाजपा के बैठे मनुवादी सामंतवादी लोगों, इंतजार करो, सरकार बदलेगी। हृदय मौर्य अगर पावर में आएगी तो तुम भी देखोगे कि सरकार की उपस्थिति में मौर्यवंशियों का क्या रोल होता है, वो मैं बताऊंगा। करो रोल, चलवाओ लाठियां पिछड़ा समाज के लोगों। आप सोचिए, कल भी मैं ये बोला था और आज भी बोल रहा हूं, आपके वोट से बनी सरकार। जो लोग कहते हैं माननीय अखिलेश जी कुछ नहीं कर रहे हैं, इस ट्वीट को देखिए। माननीय अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या करें वहां पे जाके थप्पड़ मार दे किसी को? ये शोभनीय है माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे आदर्श, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मन में पीड़ा है। उन्होंने साफ लिखा है कि जात के आधार पर लाठी चलाई जा रही है, जात के आधार पर लाठी चलाई जा रही है। कोई राजपूत कोई ठाकुर होता, योगी आदित्यनाथ 3 फीट के आदमी, तुम लाठी नहीं चलवा सकते थे। ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। मौर्य समाज के लोगों, वोट करते रहिए।
बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा करने चले हो, अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आपके बेटे का सर फोड़ दिया जा रहा है, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जा रही है, आपकी बेटी की हाथ तोड़ दी जा रही है। विथ एविडेंस मैं बात कर रहा हूँ। हैसियत नहीं है उनको बचाने की मनुवादियों और सामंतवादियों से, और आप चले हैं हिंदुत्व की रक्षा करने। कौन किसकी बात कर रहे हैं? कौन जो खतरे में ही नहीं है? खतरे में भाजपा की राजनीति है। जिस दिन ओबीसी SC ST के लोग जाग जाएंगे, भाजपा गायब हो जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इसको शेयर करें, क्योंकि ये बात भाजपाइयों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि बर्बरता का चरम क्या है। जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री भारत सरकार को बोल रहा हूं, आपके बच्चे नहीं, आपने किलकारी का आनंद आपको कैसे महसूस करेंगे? जब बच्चा मुस्कुराता है तो आपके दिल को जो आनंद मिलता है वो आप नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी संतान नहीं है। DNA का इम्पैक्ट क्या होता है आप जानते हैं? संतान क्या होता है आप जानते हैं? आपका ही प्रतिरूप आने वाली जनरेशन के लिए। और आप जब बूढ़े होकर चले जाते हैं तो आपका अंश इस देश में, इस दुनिया में रहता है, और वो आपके DNA को आगे बढ़ाता है, वो आपका प्रतिरूप होता है। आपके बच्चे नहीं, आप क्या जानेंगे? क्या जाने बच्चों का दर्द क्या होता है, और क्या जाने किसी बच्ची पे लाठी चलने के बाद उसके हाथ टूटने की। मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया गया है। बहुत शर्मनाक स्थिति है साथियों। बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ आप लोग देखते रहिए और आपको शर्म आ जाएगी इस सरकार की नीतियों पर। और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण, ये योगी जी की पुलिस 200 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 207 लोग देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा इसको शेयर करें। योगी जी की पुलिस, जबकि इस देश का कानून है कि महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए, ये बदतमीज पुलिस वाले पुरुष पुलिस ने महिलाओं का हाथ पकड़ा है, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की है। और ये सिर्फ उन्हीं की सरकार में हो सकता है जिनका आदर्श चिन्मयानंद स्वामी, नाम नोट करिए, भाजपा का सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सिंह सेंगर, प्रदीप जोशी, विकास दुबे, रीना ठाकुर, जिनके आदर्श हैं ये, यही चरित्रहीन लोग यही करेंगे। किसी की बहन बेटियों का हाथ पकड़ेंगे और किसी की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा बोलना कुछ नहीं चाहूँगा मैं। शर्मनाक स्थिति है। इस देश की 85%, 54% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। सामंतवाद तांडव कर रहा है, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रहा है, और वो सभी जगहों पे कब्जा कर रहा है। और मैं हंसूंगा, पिछड़ों, जिस तलवार को धार दी है वो तलवार ने आपकी गर्दन काटी है, और आप फिर धर्म के नशे में है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आप धर्म के नशे में आप अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आपको कुछ नहीं पता। मंदिर वहीं बनाएंगे, कटोरा लेके बैठ जाएंगे। मंदिर में तो आपको मिली नहीं जगह, मंदिर ट्रस्ट में जगह मिली नहीं। वही बात रिपीट करूंगा, 15 ट्रस्टी, एक भी ओबीसी नहीं, क्योंकि सवर्ण आपसे, ये भाजपा के लोग आपसे नफरत करते हैं। क्यों RSS प्रमुख कैसे हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि ओबीसी के लोग भी हैं? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है मोहन भागवत कि ओबीसी के लोग भी इस देश के नागरिक हैं? DNA मिलवाओगे तुम? DNA मिलवाओगे? DNA अलग है। अगर DNA एक होता तो मंदिर ट्रस्ट में 15 में तो 2-4 सदस्य होते ओबीसी के। नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट 10 के 10 सवर्ण भर दिए। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ओबीसी के लोग भी इस देश के नागरिक हैं? ओबीसी के लोग इसी लायक हैं, ये ओबीसी के लोग इसी लायक हैं कि उनको तुम जूते की नोक पे रखो और वो तुम्हें वोट करते रहेंगे, क्योंकि 27 ओबीसी के लोगों को केंद्रीय मंत्री बना दिया। 27% रिजर्वेशन की क्लास लगा दी तुमने। 11,000 नीट की कहानी खत्म हो गई। 11,000 लोग MBBS होने से वंचित हो गए, और ये लोग करोड़ों रुपए अंदर करके अपना घर बनवाएंगे, BMW फेरारी लेके घूमेंगे। इनके लड़के दारू पी करके अय्यासी करेंगे। इन्हीं मंत्रियों के लड़के अय्यासी करेंगे बहुत साफ शब्दों में। और ओबीसी के लोगों, आपका दुर्भाग्य है क्योंकि आपने बीजेपी को वोट किया है, तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। दर्द मुझे भी है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आखिरी बात ये कहना चाहूँगा साथियों कि इसको शेयर करें। ये शर्मनाक है, लाठी चली है ओबीसी के लगभग सभी जातियों के छात्रों पे लाठी चली है। सर फटा है, पैर टूटा है, और किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, लेकिन दर्द आपको नहीं होगा क्योंकि आपका बच्चा नहीं था। शर्मनाक। और जो लोग अपने लिए संघर्ष नहीं कर सकते, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं कर सकता, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।